जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में। पृष्ठ 93 अरण्यकांड। इसके पहले रावण सीता का हरण करता है और ज़बरदस्ती उसे रथ पर बिठाकर आकाश मार्ग से जाने लगता है। सीता माता पुकार रही है कि हे प्रभु, किस कारण से आपने मुझ पर से कृपा हटा दी। अब आखिर लक्ष्मण तुम्हें जो डोहत नाहे, क्रोध कयो फल पातो आहे। दुख में रण दे डाह करे थी, आणे प्रभु जी महर परे थी। सीता माता पुकार रही है, हे लक्ष्मण, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैंने ही तुम पर क्रोध किया था और तुम्हें मजबूर किया था मुझे छोड़कर अपने भाई के पास जाने के लिए। अब मैं इसका फल भुगत रही हूँ। उनकी दुख भरी आवाज़ चारों ओर गूंज रही है और वो कह रही है कि शायद प्रभु ने अब मुझ पर से कृपा हटा दी है। दाह जटायु दुख जी जाती, रघुवर जी अनार सुजाती। नीच दैत ई आहे भजाई, जमली छहथ कपिला आई। यह दुख भरी पुकार पक्षी जटायु सुनते हैं और वो समझ जाते हैं कि हो न हो यह रघुवीर की सीता जी ही है और किसी राक्षस ने इसके भगाया है और वो इस तरह तड़प रही है जैसे कपला किसी मलेच्छ के हाथ लग गई हो। पुत जटायु इय उडे थो, खिवण मिसलहु तेज उडके थो। सीता पुटड़ी को डपनाहे, हिनत दैत खे मरणो आहे। फिर तो जटायु इतनी तेजी से उड़ता है जैसे कोई बिजली दौड़ रही हो और कहता है कि सीता बेटी, कोई डर करने की ज़रूरत नहीं है, इस राक्षस को तो मरना ही है। दुष्ट अड़े छो कौन बिही थो, पापी मुखे न सुञाणी थो। जिय यम वांगुर अचण डिठाई, पुरावण इय सोच कयाई। जटायु ललकार रहा है कि हे दुष्ट पापी, तुम रुक क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? इधर रावण ने जब देखा कि कोई काल की तरह मेरे पीछे आ रहा है तो वो बड़े सोच में पड़ गया। ही मैं ना कोया गरुड़ तनाहे, परबल मुहे जे वाकुफ आहे। हित जटायु आछा थी दो, मुझे हथ में प्राण छड़ी दो। फिर रावण ने गौर से देखा और सोचा कि ये मैनाक या गरुड़ तो नहीं है, क्योंकि उनके बगैर कोई मेरा पीछा नहीं कर सकता है, पर वे भी तो मेरी शक्ति को जानते हैं। फिर जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो जटायु है, ये क्या कर लेगा मेरा, इसे तो मेरे हाथों से ही मरना है। पखीराज खे क्रोध तपायो, बुध रावण तुम हे जोरायो। छड़ सीता खे वन घर मोटी, नत भोगी दे करणी खोटी। पक्षीराज जटायु को भी बड़ा क्रोध आता है और वो पहचान जाता है कि रावण है और कहता है कि हे रावण, मेरी बात सुनो और मेरी राय को मानो। तुम सीता को छोड़ दो और अपने घर लौट जाओ, नहीं तो
जैसा तुम कर रहे हो, इस करने का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।